हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रेसिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी मूवी को। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की स्टोरी के साथ बाकी सारे रेसिडेंट इविल की स्टोरी की कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी के तरफ। कहानी की शुरुआत रैकून सिटी की एक ऑर्फेनेज से होती है, जहाँ हम क्लेयर रेडफील्ड और उसके भाई क्रिस को देखते हैं। उस ऑर्फेनेज को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक एम्प्लॉय डॉक्टर विलियम बिर्किन चलाता था, वहाँ के बच्चों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। असल में दुनिया से छुप के रैकून सिटी की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ह्यूमन वेपन बनाने के लिए वहाँ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया करते थे, पर उनका ये एक्सपेरिमेंट एक दिन उन पे भारी पड़ जाता है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं। उसे अपने रूम के बाहर लीजा नाम की एक लड़की दिखती है, जिसकी फेस बहुत ही अजीब तरीके से डिसफिगर्ड हो गया था, क्योंकि डॉक्टर विलियम ने उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिस वजह से वो लड़की वैसा बन गई थी। लेकिन क्लेयर उससे नहीं डरती और उसके पास जाके उससे दोस्ती करती है। इसके बाद लीजा क्लेयर को एक पेपर देती है जिसमें बिलो लिखा हुआ था, और फिर वो एक टेंट के अंदर से कहीं चली जाती है। क्लेयर उसका पीछा करती है, पर तभी वहाँ डॉक्टर विलियम आ जाता है और क्लेयर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसी टाइम पीछे से क्लेयर का भाई क्रिस आता है वहाँ और बताता है कि मेरी बहन को नींद में चलने की आदत है, इसलिए वो यहाँ आ गई है। ये बात सुन के विलियम क्रिस को अपनी बहन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर विलियम क्लेयर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुनता है, पर क्लेयर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है और रैकून सिटी छोड़ देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें 1998 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन क्लेयर लीजा को अपने रूम के कोने में देखती है और फिर लीजा अचानक उसका फेस पकड़ लेती है, पर तभी लीजा की नींद खुल जाती है। मतलब ये सब वो सपना देख रही थी। क्लेयर अब बड़ी हो चुकी थी, पर उस घटना के बाद वो दोबारा रैकून सिटी कभी वापस नहीं गई, अपने भाई से मिलने भी नहीं। इसके बाद एक दिन उसे खबर मिलती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने के कारण रैकून सिटी का पानी जहरीला हो चुका है, इसलिए वो अपने भाई से मिलने के लिए रैकून सिटी वापस जाने का डिसाइड करती है और निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेती है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो ड्राइवर एक लड़की को ठोक देता है। फिर वो दोनों ट्रक से निकल के उस लड़की को देखने जाते हैं, जो अभी तक जिंदा थी पर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। ड्राइवर को क्लेयर बताती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, पर ड्राइवर किसी भी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उन दोनों में बहस हो जाती है। उसी बीच पीछे हम उस लड़की को देखते हैं जो अचानक अपनी आंखें खोलती है, और उसकी आंखों का कलर और हालत देख के हमें समझ आता है कि वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन इस बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। वो लड़की पीछे से जंगल की तरफ चली जाती है, और जब क्लेयर पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद ड्राइवर का डॉग उस लड़की का पड़ा हुआ खून लिख करके खाने लगता है, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीनवाइल हम लियोन नाम का एक लड़के को देखते हैं जो उस टाउन में न्यू था और न्यू पुलिस का जॉब उसी दिन ज्वाइन किया था। अब रात को नाइट ड्यूटी के टाइम वो कैंटीन में सो जाता है, तो वहाँ मौजूद बाकी सारे ऑफिसर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद लियोन नोटिस करता है कि उस कैंटीन का ओनर एक लेडी की आंखों से खून निकल रहा है। वो उससे इस बारे में पूछता है, पर उस लेडी को खुद इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद लियोन बाहर एक कौवे को अजीब तरीके से पड़ा हुआ देखता है, पर वो लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं। उसे वो ड्राइवर उसके भाई के घर के बाहर छोड़ देता है। क्लेयर अपने भाई के घर में नॉक करती है, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता, तो वो देखती है कि पड़ोसी के घर के विंडो से एक बच्चा उसे घूर रहा है। तभी उस बच्चे की माँ आती है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं होता, और वो विंडो का पर्दा बंद कर देती है। कोई दरवाजा ना खोलने के कारण क्लेयर एक चाकू से दरवाजा खोल के घर के अंदर घुस जाती है और देखती है कि उसकी भाई अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। तभी वहाँ क्रिस आता है जो वॉशरूम में था। वो क्लेयर से बहुत नाराज था, क्योंकि इतने सालों तक वो अपने भाई से एक बार भी मिलने नहीं आई थी। फिर क्लेयर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें बेन नाम का एक आदमी बताता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने के कारण वहाँ के पानी जहरीला हो चुका है। फिर बातें करते हुए क्लेयर रास्ते में हुए उस लड़की के एक्सीडेंट के बारे में क्रिस को बताती है, तो क्रिस उसे कहता है कि तुमने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो अपनी बेटी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसे एक कॉल आता है जिससे वो काफी घबरा जाता है और अपनी फैमिली को बिना कुछ बोले उन्हें लेकर रैकून सिटी छोड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। तभी उस सिटी में रेड अलर्ट जारी हो जाता है, और ये सुन के क्रिस क्लेयर को घर में रहने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद क्लेयर देखती है कि उसी पड़ोसी के घर में वो औरत ब्लड से खिड़की पर कुछ लिख रही थी, और तभी उसका बेटा दौड़ के आके उसके घर के टेबल के नीचे छुप जाता है। क्लेयर उसे देखने के लिए जाती है, पर तभी वो औरत आकर उस पे हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए क्लेयर अपने भाई का बाइक लेकर वहाँ से भाग
जाती है। उधर हम क्रिस को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उनका चीफ ब्रियन बताता है कि कुछ दिनों पहले ब्रावो नाम का एक पुलिस का टीम स्पेंसर मैंशन में कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे, पर अब तक उनका कोई पता नहीं चला और ना ही उनमें से किसी के साथ कोई कांटेक्ट हो पाया है। अब चीफ ब्रियन अल्फा टीम यानी क्रिस, जिल, रिचर्ड, ब्रैड और एल्बर्ट इन पांचों को ब्रावो टीम का पता लगाने के लिए उस मैंशन में हेलीकॉप्टर से भेजता है, जिसका पायलट रिचर्ड था। इसके बाद एल्बर्ट को एक मैसेज मिलता है जिसमें एक पार्टी उसे एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए कहता है। उसे उस मैंशन से डॉक्टर विलियम का बनाया हुआ एक वायरस को लाना था और इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो मान जाता है, पर इस बारे में वो किसी को नहीं बताता। उधर हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में था। उसकी वाइफ उससे पूछती है तो वो बताता है कि उन्होंने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को खराब कर दिया। तभी उसकी गाड़ी के सामने क्लेयर आ जाती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता, पर क्लेयर उसे पहचान जाती है। फिर विलियम वहाँ से चला जाता है और क्लेयर सामने एक लेडी को ज़ॉम्बी में बदलती हुई देखती है। उधर हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके कुत्ते के काटने की वजह से वो सीधा अपना गाड़ी ले जाकर पुलिस स्टेशन में घुसा देता है और आग में जलता हुआ स्टेशन के अंदर जाता है। उसे देख के लियन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, पर चीफ ब्रियन उसे सीधा गोली मार देता है क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था, पर इसके बारे में वो किसी भी ऑफिसर को नहीं बताया था। वो लियोन को डेड बॉडी को बाहर फेंक के मेन गेट लॉक कर देने के लिए कहता है ताकि और कोई अंदर ना आ सके। लियन उससे पूछता है, पर वो लियन से कुछ नहीं बताता और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। लियन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं अकेला इस पुलिस स्टेशन को कैसे संभालूंगा, पर ब्रियन उसका बात नहीं मानता और उसे वहाँ का इंचार्ज बना के चला जाता है। ब्रियन जब टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो टाउन के एंड में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और उसे गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए कहते हैं, पर जब वो नहीं मानता तो वो लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। इसलिए मजबूरी के कारण वो पुलिस स्टेशन के लिए वापस आता है। उधर लियन देखता है कि स्टेशन के मेन गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके आगे जमा हो रहे थे। ब्रियन पीछे की रास्ते से अंदर आने की कोशिश करता है, पर पार्किंग एरिया में उसी ड्राइवर का कुत्ता जो अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था वो उस पे हमला कर देता है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उसे बचा के स्टेशन के अंदर ले आती है। वो लोग देखते हैं कि स्टेशन की गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आके गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर अल्फा टीम उसी मेंशन में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंच के उन्हें ब्रावो टीम का गाड़ी मिलता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें वहाँ एक अजीब सा कौवा दिखता है जिसे देख के उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। फिर वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है जो ब्रावो टीम के एक मेंबर को खा रहा था। फिर वो लोग ज़ॉम्बी को मार डालते हैं और देखते हैं कि वो मेंबर अभी भी जिंदा था। ज़ॉम्बी ने उसे बुरी तरीके से खा लिया था। इसके बाद वो ऑफिसर्स अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं। उधर हेलीकॉप्टर में रिचर्ड को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। एल्बर्ट मेंशन के अंदर जाके उसे दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक पियानो को बजाता है जिससे वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। दूसरी तरफ रिचर्ड को ज़ॉम्बी काट लेने के कारण वो हेलीकॉप्टर कंट्रोल नहीं कर पाता और मेंशन में क्रैश हो जाता है। जिल हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है और एल्बर्ट को बचा लेती है। एल्बर्ट उस दरवाजे के अंदर देखता है तो उसे एक वहाँ सीक्रेट रास्ता दिखता है। ये सब देख के जिल को उस पर शक होता है। वो उससे पूछती है तो एल्बर्ट उसे अपने सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में बता देता है। अब ये सुन के जिल गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से क्रिस को ढूंढने जाने के लिए कहती है, पर एल्बर्ट को बस पैसों से मतलब था इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तभी पीछे से जिल पे एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है तो एल्बर्ट उसे बचा लेता है और वहाँ से अकेला ही डॉक्टर विलियम का जी वायरस लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस और ब्रैड के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं जिससे ब्रैड मारा जाता है और तभी वहाँ जिल आकर क्रिस को बचा लेती है और उसे बताती है कि एल्बर्ट जी वायरस लेने के लिए वहाँ से जा चुका है और बाकी के सारे लोग मर चुके हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो दोनों उसी खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हैं जिसे एल्बर्ट ने ओपन किया था। उधर हम लियोन के पुलिस स्टेशन में बेन नाम का उसी आदमी को देखते हैं जिसने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पोल खोल दिया था। उन्होंने जेल में उसे बंद करके रखा था। बेन चालाकी से लियोन का गन छीन लेता है और उसे जेल का लॉक खोलने के लिए कहता है। लियोन के लॉक खोलने के बाद जैसे ही बेन बाहर आता है तो वहाँ एक ज़ॉम्बी आके उसे काट लेता है जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। अब वो ज़ॉम्बी लियोन के तरफ बढ़ता है तो क्लेयर आके उसे बचा लेती है। बेन को मरा हुआ देख के क्लेयर को थोड़ा दुख होता है क्योंकि एक वही था जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में सब कुछ पता था। इसके बाद लियन, क्लेयर और चीफ ब्रियन वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन का मेन गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। वो लोग वहाँ से जैसे तैसे निकल के अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की उसी ऑर्फेनेज में पहुँचते हैं। ब्रियन उन्हें बताता है कि इस घटना की शुरुआत यहीं से हुआ है तो जरूर यहाँ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कोई सीक्रेट रास्ता होगा जहाँ से वो लोग बाहर गए हैं। फिर वो लोग ऑर्फेनेज के अंदर जाते हैं जहाँ लियोन को लीजा दिखती है और उसे देख के लियोन चिल्लाने
लग जाता है। लीजा उसे चुप रहने के लिए इशारा करके बताती है, पर लियोन उसकी बात नहीं मानता और चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज सुनकर बाकी दोनों वहाँ आ जाते हैं। तभी पीछे से ब्रियन को एक बहुत ही खतरनाक लीकर नाम का ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ अपनी टांग से खींच लेता है और उसे वही मार डालता है। उस लीकर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले अलग एक्सपेरिमेंट से बनाया था जो काफी खतरनाक था। इसके बाद वो लीकर उन दोनों पे हमला कर देता है, पर लीजा जो उससे भी ज्यादा पावरफुल थी वो लीकर को पकड़ के उसका गर्दन मोड़ के मार डालती है। वो ऑर्फनेज पूरा खाली था क्योंकि सब लोग वहाँ से भाग चुके थे सिवाय बेचारी लीजा की। क्लेयर लीजा के साथ बात करती है तो लीजा उसे पहचान जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ते की चाबी देती है। क्लेयर वहाँ अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। अब आगे जाकर वो दोनों ऑर्फनेज में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक लैब में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक प्रोजेक्टर मिलता है। वो दोनों उसे चलाते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट से पहले वाली लीजा को दिखाया जाता है जहाँ लीजा अपनी जुड़वा भाई के साथ बैठी हुई थी। फिर वहाँ उन्हें एक फाइल मिलता है जिसमें बहुत सारे बच्चों के इन्फॉर्मेशन थे जिनके ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्लेयर ये सब देख के गुस्सा हो जाती है और उस फाइल को फाड़ के फेंक देती है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं, वो अपनी लैब में जाता है अपना बनाया हुआ जी वायरस लेने के लिए। वहाँ हम एक बच्ची को लेटा हुआ देखते हैं जिसकी बॉडी को सामने की तरफ से पूरा काट दिया गया था पर वो अभी भी जिंदा थी। उसे वहाँ देख के विलियम की वाइफ और उसकी बेटी सैरी डर जाते हैं और उसे वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, पर विलियम उनकी बात नहीं मानता और उन्हें बताता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ एल्बर्ट आ जाता है, वो उसी खुफिया रास्ते से होकर वहाँ तक आया था जी वायरस लेने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि एल्बर्ट को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ओनर ने वहाँ भेजा था। इसी बीच विलियम एल्बर्ट पे गोली चला देता है पर वो गोली एल्बर्ट के कंधे पर लगती है तो वो बच जाता है। अब एल्बर्ट विलियम को 1 बाय 1 बहुत सारा गोली मार देता है जिस वजह से विलियम बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर वहाँ गिर जाता है और मरने से पहले वो अपनी वाइफ को जी वायरस मांगता है और खुद को इंजेक्ट कर लेता है। विलियम को जी वायरस देने के बाद उसकी वाइफ वहाँ पड़ा विलियम का बंदूक उठा के एल्बर्ट को गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एल्बर्ट उसके सर पे गोली मार देता है और वो वही मर जाती है। अपनी मॉम डैड को मरता हुआ देख के विलियम की बेटी शैरी बहुत ही दुखी हो जाती है और डर के मारे एक जगह छुप जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल के एल्बर्ट पे पीछे से हमला कर देती है। एल्बर्ट उसे रोक लेता है और गोली मारने की कोशिश करता है पर वो बच्ची को गोली मार नहीं पाता। तभी वहाँ पीछे से जिल आ जाती है और विलियम की बातों से अनजान वो एल्बर्ट पे गोली चला देती है, लेकिन मरने से पहले एल्बर्ट जिल को वहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता वहाँ का एक अंडरग्राउंड के बारे में बताता है जहाँ एक ट्रेन खड़ी थी। एल्बर्ट उन्हें वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है क्योंकि सुबह 6 बजे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उस शहर को खत्म करने वाले थे। इसके बाद क्रिस और जिल शैरी को लेकर एक रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो रास्ता इतना पतला था कि जिल और शैरी तो उसके अंदर चले जाते हैं पर क्रिस जा नहीं पाता। उधर अब तक विलियम जी वायरस के कारण बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और क्रिस पर हमला कर देता है। वो क्रिस को मारने ही वाला होता है पर तभी वहाँ क्लेयर लियोन के साथ आ जाता है क्योंकि उन्हें भी लीजा ने वहाँ से होकर ट्रेन तक जाने का रास्ता बताई थी और फिर क्लेयर विलियम पे 1 बाय 1 गोली चलाती है जिससे विलियम वही गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में से बहुत सारी आंखें निकल आई है और वो बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था दिखने में। क्लेयर की बातें सुन के विलियम समझ जाता है कि वो दोनों भाई बहन वही बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में रहा करते थे और एक्सपेरिमेंट के टाइम भाग गए थे। इसके बाद क्रिस, सैरी, जिल, क्लेयर और लियोन ट्रेन तक पहुंचते हैं और उसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगते हैं, पर वो लोग रकून सिटी छोड़ने से पहले 6 बज जाती है और स्पेंसर मेंशन में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है और पूरा मेंशन गिरने लगता है। ट्रेन में वो लोग नोटिस करते हैं कि विलियम अभी तक मरा नहीं था, वो अब और ज्यादा खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर बन के उनके पीछे पड़ जाता है और क्लेयर को पकड़ लेता है। तभी क्लेयर अपने पास रखा हुआ एक चाकू विलियम की आंख में घुसा देती है तो विलियम उसे छोड़ देता है। उधर क्रिस विलियम पे गोली चलाने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता, विलियम उनके बहुत ही करीब आ जाता है। तभी लियोन वहाँ आता है और एक रॉकेट लॉन्चर से विलियम को उड़ा देता है। अब देखते ही देखते पूरा रैकून सिटी ब्लास्ट के कारण खत्म हो जाती है। अगली सुबह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले बताते हैं कि अब रैकून सिटी में कोई भी जिंदा नहीं है। तभी ट्रेन रुकती है और क्रिस, सैरी, जिल, क्लेयर और लियोन बाहर निकलते हैं। वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल आए थे और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी की मिड क्रेडिट सीन में हम एल्बर्ट को एक बॉडी बैग में से निकलता हुआ देखते हैं जो अभी भी जिंदा था पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे एक लड़की सनग्लास देती है और अपना नाम एडा ओंग बताती है। शायद उसी ने एल्बर्ट को रैकून सिटी खत्म होने से पहले बचा लिया था। मूवी तो यही खत्म हो जाती है पर आप जाने से पहले चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक
लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।